वीर जिनके दिल में अपार देश प्रेम और सीने में इतना अदम्य साहस कि डर को भी डरा दें, मौत को भी मार दें। सन 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भरोसे को पाकिस्तान ने तोड़ दिया। पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को भारतीय सीमा में प्रवेश करवाया। घुसपैठ के इस काम को ऑपरेशन बद्र नाम दिया गया। इनका उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच के संपर्क को काटना था, जिससे भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से वापस हटना पड़े। इन घुसपैठियों ने पूरा काम योजनाबद्ध तरीके से किया। इस घुसपैठ का दायरा 130 से 200 वर्ग किलोमीटर रखा गया। मगर जैसे ही भारत को इस बात की भनक लगी तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और इस काम के लिए 2 लाख सैनिकों को भेजा गया। 60 दिन तक चला ये ऑपरेशन 26 जुलाई 1999 को पूरा हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने विजय हासिल की। या तो मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल के जाबाजों का सबसे जाना पहचाना चेहरा। कहते हैं उनका करिश्मा और शख्सियत कुछ ऐसी थी कि जो भी उनसे एक बार बात कर ले फिर उन्हें कभी भूल नहीं पाता था। ये जाबाज अपनी जीत पर जल्दी खुश नहीं होता था। विक्रम ने 5140 की चोटी पर कब्जा करने के बाद टीवी पर कहा था, ये दिल मांगे मोर। Yes, we would have stopped at any point of time. We knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, "Oi Aaya," which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम ने 1995 में IMA की परीक्षा पास की और वो 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट बनकर सेना में भर्ती हुए। करगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल 6 जून को द्रास पहुंची और उन्हें 19 जून को पॉइंट 5140 को दुश्मन से छुड़ाकर कब्जे में लेने का आदेश मिला। दुश्मन ऊंचाई पर था, इसके बावजूद विक्रम और उनकी टुकड़ी ने बहादुरी का परिचय देते हुए पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अब उनका अगला अभियान 17,000 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 4875 पर कब्जा करना था और पाकिस्तानी सेना 16,000 फीट पर थी। 7 जुलाई 1999 को पोस्ट के पास पहुंचकर विक्रम सीधे दुश्मनों से भिड़ गए। पाकिस्तानी सेना उनके अदम्य साहस से खौफ खाकर उन्हें शेर शाह के नाम से बुलाने लगी थी। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर बरसाई जा रही गोलियों की भी परवाह नहीं की। विक्रम ने न केवल पाकिस्तान के बनाए हुए बंकर पर कब्जा किया, बल्कि अपने जवानों को भी बचाया। उन्होंने अपने साथी अनुज नायर के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। अकेले विक्रम ने ग्रेनेड फेंककर 5 दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। लेकिन जख्मी विक्रम ने शहादत से पहले 4875 चोटी पर भारत का झंडा फहराकर हमेशा के लिए अमर हो गए।